जो भी आज तक हमने किया है, मेरे जैसे इंसान ने किया है, मानिए मोदी जी के कहने पे किया है। इसलिए आप उनको अपना गुरु, अपना उस्ताद मानते हैं, जिगर मानते हैं। वो बोले अभी अशरफ आज़ाद आपको जान देने के लिए तैयार हूँ। हमारा फौज हमारी हिम्मत है। पाकिस्तानी फौजी पाकिस्तान का नासूर पाकिस्तानी अवाम का दुश्मन है। 92 में उसने बोला अगर मिल्टनों ने माँ का दूध पिया है, लाल चौक में आओ बात करेंगे। मोहम्मद अशरफ आज़ाद जी, सर आपका जो रिश्ता है मोदी जी के साथ, जो 30 साल 32 साल पुरानी जो आपकी दोस्ती है, हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि आप मोदी जी और आपकी दोस्ती की शुरुआत कैसे हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको इतना बोलूं कि मोदी जी एक महान नेता है, तब भी था, आज भी है, आज पूरे वर्ल्ड फेमस है। मैं मान के चलता हूँ मोदी जी मेरा उस्ताद है, मेरा गुरु है, मैंने उससे सीखा है, मैं उसी लाइन पे चलता हूँ आज भी। लक्ष्य है मोदी जी का, जो मिशन है मोदी जी का, जब तक मैं जिंदा हूँ वो चलाता रहूँगा, उसी पे मैं चलूँगा, उसी नक्शे कदम पे मैं चलूँगा, क्योंकि मोदी जी मेरा अजीज़ है, आँखों का ठंडक है। मोदी जी मेरा बिल्कुल, उसको खुदा सलामत रखे। कल मोदी जी श्रीनगर में आए थे, आपसे मिले, क्या बातचीत हुई आपसे? बिल्कुल मोदी जी आए तो जहाज़ से, वो हेलीकॉप्टर से नीचे उतरा, तो जब आगे बढ़ा बोला आज़ाद साहब क्या हाल है? मैंने बोला मैं ठीक हूँ सर। पुराने दोस्त को पहचान जाते हैं मोदी जी देखते ही। हाथ मिलाया, बोला बोलो कुछ। मैंने बोला सर आपको देखा ठंडक पड़ गई है, आपके इंतज़ार में लोग हैं, यहाँ कश्मीरी अवाम आपको बहुत प्यार करते हैं। 30 साल पुरानी दोस्ती है, एक पुराने मित्र हैं आप। दोस्ती साथी है, उसने सिखाया है। मतलब उस टाइम कश्मीर में आए, जवानों के साथ बातचीत किया, नुक्कड़ गली गली, उन्होंने ख्वाब एक देखा, इनका ख्वाब क्या है, आज वो पूरा हो रहा है। देखिए पत्थरबाजी बंद हुई, हड़तालबाजी बंद हुई, गन कल्चर 95% खत्म हुआ है। 5% अभी मौजूद है, लेकिन 95% खत्म हुआ है। तो मोदी जी के ऊपर यहाँ अवाम भरोसा करता, विश्वास करता। 87 में यहाँ इलेक्शन हुआ था। 87 में जब चोरी हुई, इलेक्शन की चोरी, जिसने जीता है तो उसको जेल में बंद कर दिया, जिसने हारा तो उसको मंत्री बनाया। तो यहाँ गन ने जन्म लिया, कश्मीर स्वर्ग था। तो जब 87 में यहाँ असेंबली इलेक्शन हुआ है, तो यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोगों ने नकारा है और किसी दल को वोट दिया है, किसी और दल को वोट दिया है। तो जिन्होंने, इनको लगा है कोई जीत रहा है तो उनको जेल भर दिया, जो वहाँ हार रहा है तो उनको मंत्री बनाया है। तो यहाँ के जवानों को गुस्सा आया, भारत के ऊपर नहीं, यहाँ के जवानों को ये चोरी पे गुस्सा आया है। तो फिर जब दुश्मन हो तो उसको तो कुछ न कुछ बहाना चाहिए। तो उसमें आईएसआई को बहाना मिल गया, पाकिस्तानी सरकार को बहाना मिल गया। तो उन्होंने राब्ता किया नौजवानों के साथ कश्मीर तबाह करने के लिए। वो निकला था वज़ीर कश्मीरी नौजवान, जो ऊपर बैठा है, अल्लाह है, ईश्वर है, परमात्मा, वो एक ही है। उसका मंशा दूसरा था। ज़मीन पे कोई इंसान कोई प्लान करे, लेकिन जिसने हम सबको पैदा किया उसका कोई और प्लान होता है। अब देखिए 30 साल को कश्मीरी अवाम को गुलाम बनकर कितने जवान, पुलिस के, फौज के, कश्मीरी नौजवान कितने मरे हैं, शहीद हुए हैं। असली चेहरा आज पाकिस्तान का पता चला। जो हाल उन्होंने भारत के लिए कश्मीर में बनाया था, वो आज खुद पाकिस्तान का वही खमीजा। जिस तरह 87 में कश्मीर में इलेक्शन में वोट की चोरी हुई, उसी तरह पाकिस्तान को खुद चोरी हुई वोट की, उधर भी वो जद्दोजहद कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। यहाँ भारत के खिलाफ लड़ाई, लेकिन पेश किया दूसरे एंगल से। कश्मीर भारत का एक अटूट हिस्सा, कश्मीर भारत का ताज है, कश्मीर भारत का मुकुट। तो जब 92 में यहाँ श्री मनोहर जोशी जी और नरेंद्र भाई मोदी जी यहाँ तिरंगा लहराने के लिए आए 26 जनवरी, तो 10 दिन 15 दिन वो ब्रेकिंग न्यूज़ रहे। बीजेपी वाले जाएंगे, तिरंगा फैलाएंगे लाल चौक, मिल्टनों का वो वापस हम गोलियां बरसाएंगे, लांचर लगाएंगे। लेकिन एक हसीन एक शब्द बोला है मोदी जी ने मीडिया को, उनको बोलो अगर अपनी माँ का दूध पिया है, लाल चौक में आओ बात करें। 92 में बोला था मोदी जी। 92 में इस जो आज के देश का प्रधानमंत्री है, 92 में उसने बोला अगर मिल्टनों ने माँ का दूध पिया है, लाल चौक में आओ बात करेंगे। तो वो गायब हो गए। जो आज के डेट में हमारा देश का प्रधानमंत्री है, आया लाल चौक में और झंडा चढ़ाया है, और पूरा आई विटनेस थे उस चीज के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो मैं बात बोलूं यही बात बोलेगा, जो आज का प्रधानमंत्री जी है वही बात बोलेगा, ये बात है। मोदी जी के साथ एक जो हमने अभी जो स्टडी किया उसमें पता लगा आप एक सीक्रेट मिशन पे भी गए थे मोदी जी के साथ। आप घूमा आपने मोदी जी के साथ, कहाँ कहाँ गए थे आप उस टाइम 92-93 के दौर पे, कहाँ कहाँ मोदी जी के साथ गए थे आप? देखिए मोदी जी का अंदर एक
शेर का जिगर है और जुर्रत का मालिक है। वो पुलवामा गया है, कुपवाड़ा गया है, बारामूला गया है, श्रीनगर में भी, अनंतनाग में, क्योंकि 6 ही डिस्ट्रिक्ट है उस समय। 92-93 के दौर में जब मिलिटेंसी बिल्कुल पीक पे था उस टाइम, एक पे आवाम से मिले हैं बगैर सिक्योरिटी। आज तक भारत ने सिर्फ एक ही लीडर पैदा किया, नरेंद्र मोदी जी को। ये जिन्होंने ये किया है, कर सकता नहीं, उन्होंने किया है। मुझे पता था कि ये कभी प्रधानमंत्री बनेगा। नहीं पता था आपको? हाँ पता था, हाँ, मैंने उसका हाथ थामा है। मैं भी कुछ सीखूं। एक तो भारत हमारा देश है और ये भारतीय जनता पार्टी का लीडर है। तो अब देखिए, उसी जो इन्होंने यहाँ नोट किया है, जो यहाँ के जवानों ने बोला है, उस टाइम नोट किया था उन्होंने, उस टाइम नोट किया, उसी लाइन पे ये चलता है। कश्मीर का कहाँ कहाँ दर्द है, कौन सी बीमारी है, उसको हम इलाज करें। ना उस टाइम वो सीएम थे ना पीएम थे, वो एक सिर्फ सिंपल कार्यकर्ता के तौर पर कार्यकर्ता वो था, नेशनल जनरल सेक्रेटरी, हाँ कौमी जनरल सेक्रेटरी था पार्टी का। अब देखिए, जब ये गुजरात का चीफ मिनिस्टर बना है, उनको फिक्र रह गई कश्मीर की। जब 99 में ये फिर बना जनरल सेक्रेटरी और प्रभारी जम्मू व कश्मीर। जब करगिल में हुआ, उसने मुझे उधर भेजा। मोदी जी ने आपको करगिल भेजा? करगिल सारे हवाई गए, आप जमीनी पे जाओ, गाड़ी लगाओ। ये इंस्ट्रक्शन मोदी जी ने दिया? बिल्कुल। वहाँ के फौज के साथ यकजहती करो, फौज को बोलो हम भी लड़ेंगे आप पाकिस्तानी उग्रवाद के साथ। फ्रंट पे क्या क्या किया आपने? गए हम 10-20 लोग गए, अपनी गाड़ियों में गए, तो फौज के साथ हमने बिल्कुल यकजहती की। बिल्कुल हम 10 दिन वहाँ रहे, शाना बशाना फौज के साथ बोलो हमारा खून चाहे तो हाजिर है। तो उनको भी एक हिम्मत मिल गई। मोदी जी के कहने पे आप गए? मोदी जी के कहने। और जब उड़ी में हुआ तो हम उड़ी भी गए, वहाँ फौज के पुलिस के साथ हम शाना बशाना रहे, मोदी जी के कहने पे। जब उड़ी का हुआ तब ये सीएम गुजरात का, जब यहाँ अनंतनाग वहाँ शांग साइड में कुछ सिखों को शहीद कर दिया, उधर भी हमको भेजा। जब इसी फारूक अब्दुल्ला साहब ने 99 में अटानमी पास किया है असेंबली में, मोदी जी ने हमें भेजा है, प्रोटेस्ट करो, खत्म करो। हमने लाल चौक में प्रोटेस्ट किया है। जो भी आज तक हमने किया है, मेरे जैसे इंसान ने किया है, माननीय मोदी जी के कहने पे किया है। इसलिए आप उनको अपना गुरु, अपना उस्ताद मानते हैं, जिगर मानते हैं। वो बोले अभी अशरफ आज़ाद आपको जान देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि उसका बिल्कुल सोच है कश्मीर के ऊपर। कभी कश्मीर में फिर वो सिर ना उठे जो कश्मीरियों को तंग करते हैं, जो पाकिस्तान के गीत गाते हैं, वो सिर यहाँ खड़ा ना हो जाए। यही हमारा एक मिशन। आप और जो मोदी जी वो जो मिशन लेके चले थे 92-93 में साथ साथ, कितना गर्व महसूस होता है जब वो मिशन कंप्लीट हो रहा है, अमन आ रखा है कश्मीर के अंदर जम्मू? आज उसका ये बिल्कुल, आप मीडिया से वाबस्ता आप देखिए उसका, तब उन्होंने वो नोट किया क्या क्या करना है, आज उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आज उसका इम्प्लीमेंट कर रहा है। और जब ये गुजरात का वज़ीर आला बना है, सीएम बना है, तब भी कश्मीर की फिक्र थी उसको, तब भी उसको कश्मीर की फिक्र थी। मतलब बहुत ही एक ख्वाब है इसका कि यहाँ का नौजवान पढ़े लिखे, कूदे खेले और उनके लिए रोज़गार का कुछ वसीला पैदा करे और यहाँ का नौजवान पूरे वर्ल्ड को देखे। बिल्कुल वो ऐसा हिंदुस्तानी है कि पूरे हिंदुस्तान को उस पर गर्व हो जाए। तो ये एक मिशन है। आपने मिशन बोला, वो जो सीक्रेट मिशन जो हमने आपके बारे में, वो जो हमने स्टडी किया उसमें पता लगा आप एक सीक्रेट मिशन पे गए थे मोदी जी के साथ। क्या था वो मिशन, क्या कर रहा था? देखिए मोदी जी के साथ जो भी यहाँ के नौजवान ने, स्कूलों बच्चों ने, कॉलेज के तालिब इल्मों ने जो भी बोला है, मोदी जी ने वो नोट किया है। साथ साथ जाते थे? साथ साथ जाता था, लेकिन मैं कौन बोलने वाला था, क्या लिखा है क्या किया है, मैं तो सीख रहा था खुद। पीछे पीछे मोदी जी के साथ साथ चलते थे। एक शिशु वो गुरु, तो इसे यही हमारा एक सबसे बड़ा रिश्ता है। मैं आज भी सरेआम बोलता, वो मेरा गुरु है, मेरा उस्ताद है, मैं इसका शिशु हूँ। एक क्वेश्चन रहेगा सर, मोदी जी ने कई बार पार्लियामेंट में भी बोला, अलग अलग स्थानों पे बोला है, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने बोला है कि जो भारत का कश्मीर का जो अंग है, जो टूटा हुआ टुकड़ा है जिस पर पाकिस्तान ने गैर कानूनी रूप से कब्जा कर रखा है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसको मोदी जी का सपना है उसको कहीं ना कहीं कश्मीर के साथ जोड़ना, और जो बिछड़े हुए भाई हैं उधर के और इधर के, उनको एक साथ करना, कश्मीर में शांति स्थापित करना। जो टुकड़ा बचा हुआ है उस तरफ, जो अनफिनिश्ड है अभी वो जो काम, आपको लगता है मोदी जी उसको तुरंत से तुरंत और आने वाले नियर फ्यूचर के अंदर कर पाएंगे, जो टुकड़ा पाकिस्तान ने कब्जा रखा है? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का एक मिशन होता है, जब कोई प्रधानमंत्री बनता है तो वो उसी टॉपिक पे बात करता है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था 370 खत्म करने के, क्योंकि ये सपना था स्वर्गवासी श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, एक विधान एक प्रधान एक निशान। अब देखिए, वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका मिशन पूरा, उसका वो ख्वाब पूरा, उसी का एक ख्वाब था कि ये जो
ऑक्यूपाइड कश्मीर जो पाकिस्तान के पास है, कौन सा कानूनी जवाज़त है उनको वो मिला? जो हमारा कश्मीर भारत के साथ है इसका कानूनी एक दर्जा है, लेकिन जो पाकिस्तान के पास ऑक्यूपाइड कश्मीर है, कौन सा कानूनी कोई जवाज़त? वो हमारा है, भारत का ही हिस्सा है। तो इंशाल्लाह जो मोदी साहब ने बोला है वो होगा, वो होगा। मोदी जी करेंगे, हम उसके साथ हैं बिल्कुल। तो भारतीय सेना सक्सेसफुली कामयाबी रूप से ला पाएगी पीओके को पाकिस्तान के चंगुल से छुड़ा के कश्मीर में। एक बात बोलो, पाकिस्तान क्या जंग लड़ेगा भारत के साथ? वहाँ का अवाम दाने दाने का मोहताज है। हमारा फौज हमारी हिम्मत है। पाकिस्तानी फौजी पाकिस्तान का नसूर है, नासूर पाकिस्तानी अवाम का दुश्मन है। हिंदुस्तानी फौज अवाम का दोस्त है, यही एक फ़र्क है। जब हमारा प्रधानमंत्री ये कोशिश करे तो पाकिस्तान और ऑक्यूपाइड कश्मीर के अवाम उसके साथ हो गए। आज चाहते हैं पाकिस्तानी लोग हम वापस मिलेंगे भारत के साथ, क्योंकि वहाँ एक अच्छा ईमानदार स्ट्रांग प्रधानमंत्री है। वहाँ के कश्मीरी दुख झेल रहे हैं पाकिस्तान के अंडर, कहीं ना कहीं दुख भरे पीरियड से गुजर रहे हैं, वो चाहते हैं कि भारत के जो कश्मीर है उनके साथ मिले। बिल्कुल वो तैयार है, बल्कि पाकिस्तान खुद, वहाँ का अवाम खुद तैयार है। पाकिस्तान पे भारत हमला करे तो हम जाएंगे भारत के साथ। हाँ, वहाँ के कश्मीरी नहीं, पूरा पाकिस्तान भारत के साथ, पूरे भारत के साथ, पूरा पाकिस्तानी अवाम हम जाएंगे भारत के साथ। खुशहाल अगर हमने बना है तो हमें चाहे मोदी जी का आशीर्वाद, ताकि हम जाएं भारत के साथ। ये कोई फेमस किस्सा बता दीजिए उस समय का, जो मोदी जी के साथ कोई ऐसा जो चीज़ें आपको याद रहो, कुछ ऐसा इंसिडेंट या कोई ऐसा किस्सा। नहीं, इंसिडेंट कुछ नहीं है, ऊपर वाले उसे निजात दे। मोदी जी का यही एक, देखिए क्या पता, ऊपर एक फैसला होता है, नीचे दूसरा फैसला होता है, नीचे एक फैसला ऊपर दूसरा फैसला होता है। लेकिन देखो जो मोदी जी का फैसला था ऊपर वाले ने वो मान लिया है। ये ज़बरदस्त किस्सा है। 93 में उन्होंने लोगों से, जवानों से, बच्चों से बात की है और उसका रिजल्ट उन्होंने 2019 को वापस दे दिया है। आर्टिकल 370 ख़त्म हुआ है। और जो आज के डेट में आपको मैं बोलूँ, जो कल बोलते थे हम बड़े बलवान हैं कश्मीर में, आज वो भीख मांगते हैं हमें नौकरी दे दो। वो है किसी को MLA, कोई बोलता है मैं मंत्री बनूं, वो खुद नौकरी ढूंढते हैं। असली उन पे अवाम का भरोसा नहीं। मुझे पूरा उम्मीद है आज के डेट में कश्मीरी अवाम मोदी साहब को एक गिफ्ट देंगे ज़रूर, कुछ सीटें देंगे कश्मीर से भी। हाँ, ये मोदी साहब के लिए एक गिफ्ट है। जो हमारा यहाँ इलेक्शन हुआ है 87 में, तो फिर अगर वो डाला गया है जब पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, लोकसभा इलेक्शन इसी 2024 में, तो लोग निकले। भाजपा ने कैंडिडेट अपना नहीं उठाया, बोला लोगों को वोट डालो, चुनो, उनको काम करना हमारा काम है। अब कोई पैसा चोरी नहीं लेगा। अब जो हम यहाँ से कोई भी पैकेज देगा आवाम के लिए, गरीब के लिए, वो उन्हीं को मिलेगा। तो लोग निकले, मोदी जी का एक विश्वास लेके, भरोसा लेके वो डाला। किसने जीता किसने हारा हमें उससे, क्योंकि हम यहाँ नहीं लड़े, हम उधर जम्मू में लड़े तो 3 सीटें जीते। तो अब जो आज के डेट में इलेक्शन है असेंबली का, हमने सिर्फ 19 कैंडिडेट यहाँ उठाए हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे, वैली में। अब देखिए लोग बहुत ही अंदर से कि मोदी जी ने हर जगह क्यों नहीं उठाया। मुझे ज़्यादा लोग पकड़ते हैं, आज़ाद साहब आपने खुद भी नहीं लड़ा। मैंने बोला संगठन का फैसला है तो उसके ऊपर मैं नहीं जा सकता हूँ। संगठन ही होता है। जब संगठन चाहे तो मैं घर बैठ के भी मंत्री बनूंगा, अगर चाहे तो मैं चुपचाप बैठूंगा। मैंने काम करना है, मुझे भेजा है। देखिए मुझे ये लगता है शुरुआत अब होगा कश्मीर से। 19 सीटों पे हम इलेक्शन यहाँ भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे लड़ रहा है हमारे कैंडिडेट्स। मुझे लगता है 4-5 सीटें निकल आएंगे और जो सरकार बनेगी वो भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी। बिल्कुल। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए।